तो मैं कह रहा था कि भगवान के निमित्त कर्म का फल सुंदर सुंदर भोग के रूप में, सुंदर सुंदर शुभ कर्मों के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार का श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत प्रसंग प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के राजा हैं महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश का नियम है, साल में 24 एकादशी आती है। 24 एकादशी का वो नियम से व्रत करते हैं और इस प्रकार से व्रत करते हैं महाराज अम्बरीश कि उनके प्रभाव को देख करके पूरी उनकी प्रजा भी एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी के व्रत से भगवान श्री हरि नारायण इतने प्रसन्न होते हैं कि महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में चक्र सुदर्शन को नियुक्त कर देते हैं कि ये राजा इतना प्रतापी है, इतनी अपनी प्रजा का ख्याल रखता है और इतना व्रत करता है कि ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा करो तुम। चक्र सुदर्शन की ड्यूटी लगा दिया। विचार करना, व्रत कोई करो तो नियम से करो। आजकल लोग व्रत करते हैं कि मुझे व्रत रहना है, तो दुनिया भर का फल फ्रूट दूध जूस ऐसे खाए जाते हैं कि कल से कुछ उनको मिलना नहीं है। नाम रहता है व्रत का और भरते रहते हैं पेट को। तो व्रत न करके व्रत करते हैं। व्रत, ऐसे व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नाम करो व्रत का और खाते रहो दिन भर रात भर फल फ्रूट दूध जूस, उसका कोई मतलब नहीं है। नाम का व्रत हुआ, काम का व्रत नहीं हुआ। तो एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि उनके व्रत की परीक्षा लेने के लिए पधारे कि चले देखते हैं राजा अम्बरीश एकादशी का कैसा व्रत रखते हैं, देखें तो सही उनके व्रत की तपस्या का फल। ये जान करके, मन में ऐसा विचार करके, कुछ शिष्यों को साथ में लेकर दुर्वासा ऋषि पहुँचे। द्वादशी के दिन अम्बरीश के दरवाजे। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, बड़ा मान सम्मान किया। कहा, ऋषिवर मैं आपका क्या और मान सम्मान करूं बताएं। मैं कल एकादशी का व्रत था और आज द्वादशी है, आज पारण करना है। पारण करना है, द्वादशी को व्रत खोलना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी मैं अपने शिष्यों के साथ जा रहा हूँ जमुना जी, सरजू जी, सरयू नदी में स्नान ध्यान आदि करके मैं लौटता हूँ, तब अन्न जल तुम्हारा ग्रहण हम भोजन प्रसाद करेंगे। ऐसा कह करके दुर्वासा जी चले गए। आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। और सरयू जी स्नान ध्यान में उनको विलम्ब होने लगा, देर होने लगी। इधर द्वादशी तिथि थोड़े देर बाद समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। व्रत का नियम है कि एकादशी का व्रत करो तो द्वादशी को उसको खोल लो, पारण कर लो, है ना। अब विचार करने लगे कि क्या करें, कैसे करें। उन्होंने विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श किया कि भाई एक अतिथि ऋषि आए हैं हमारे घर, बिना उनको भोजन कराए हम भोजन करेंगे नहीं। उनके शिष्य साथ में बहुत आए हैं, उनको भोजन कराए बिना हम भोजन करेंगे नहीं। और
द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है, त्रयोदशी लगेगी तो मेरा व्रत खंडित माना जाएगा। क्या करना चाहिए? सभी विद्वानों ने, मंत्रियों ने विचार किया और एक सुझाव दिया, महाराज आप 2 दल तुलसी का, 2 पत्र तुलसी का और 1 चम्मच गंगा जल अपने मुख में डाल लीजिए, तो इससे आपका व्रत खोलना भी हो जाएगा और ऋषि आएंगे तो उनके साथ बैठ करके आप प्रसाद ले लीजिएगा, उनको भोजन प्रसाद करा करके तब आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने उनको सलाह दिया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि जब समाप्त होने वाली थी उसके 2-4 मिनट पहले 2 तुलसी के पत्र और गंगा जल ग्रहण कर लिया, व्रत उनका खुल गया। अभी दुर्वासा ऋषि स्नान करके लौटे नहीं, शिष्यों के साथ विलंब हो गया उनको। जब स्नान करके लौटे तो उनको पता ये चला कि महाराज अम्बरीश ने अपने व्रत को खोल लिया। तो उन्होंने क्रोधित होकर के उनको श्राप देने का विचार किया। क्रोध के कारण कृत्या प्रकट हुई और कृत्या प्रकट होकर के झपट पड़ी महाराज पर। राजा अम्बरीश के सुरक्षा में जो सुदर्शन चक्र था वो जो है पीछा करने लगा दुर्वासा ऋषि का। भगे दुर्वासा ऋषि, लगा प्राण निकल जाएगा। सभी देवलोक में गए, किसी ने उनको कहीं माफ़ नहीं किया। रास्ते में मिले उनको नारद जी, बोले क्या बात है, क्यों आप भागे भागे फिर रहे हैं और ये चक्र सुदर्शन आपके पीछे पड़ा हुआ है? बोले मेरे से एक अपराध हो गया है, मैं राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत की तपस्या के बल को जांचने के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके एकादशी व्रत करने के तपस्या के फल के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने उनको चक्र सुदर्शन की सुरक्षा लगा रखी है। आजकल के लोग व्रत को मजाक समझते हैं, त्यौहार को मजाक समझते हैं, उपवास को मजाक समझते हैं, यम नियम संयम को मजाक समझते हैं। आनु छड्डो जी, ऐनु की करना जी, ऐदे रहने दो जी, एवं हो जाऊगा जी, इस तरीके के सेंटेंस लोग प्रयोग करते हैं। यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोष त्यौहार को देंगे, त्यौहार मनाने से क्या हो जाता है, लो। व्रत करने से क्या हो जाता है, लो। नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें लोग किया करते हैं, उसके तत्व को, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तपस्या के अंदर, व्रत के अंदर, यम नियम के अंदर, संयम के अंदर एक बल होता है और वह बल जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है वह नाना प्रकार से पीसफुल लाइफ जीता है, शांत लाइफ। नारद जी ने कहा देखिए ऋषिवर, आपने अपराध तो बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन उनके तपस्या में इतनी शक्ति है कि कोई भी देवी देवता आपको माफ़ नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस लोक में जाएं, जिस देवता के पास जाएं, कोई भी आपको शरण देने वाला नहीं है। यहाँ व्रत करके चले जाओ किसी के घर तो लोग दबाव बना लेते हैं, ला कुछ नहीं होता, ले लो जी, व्रत हो तो क्या हुआ, ले लो, ये ले लो, खा लो। अपना 2 पीस फल का खिलाने के चक्कर में अगले का यहाँ लोग व्रत तोड़वा देने में परहेज नहीं करते हैं। कुछ नहीं होता, ले लो ले लो ले लो, कुछ नहीं होता। ज़बरदस्ती उसको जूस पिला देंगे, ज़बरदस्ती उसको कुछ खिला देंगे। ये ना कहें अच्छा ठीक है जी आपका व्रत है, आप कुछ मत लो, ये तो यहाँ बोलेंगे ही नहीं। खाओ, हर बात पीछे करो, पहले खाओ, खाने की बात करेंगे, खाने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे।
व्रत खुद तो कर नहीं सकते, अगले ने किया तो उसको भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। केवल खाने की बात, दूसरा लफ्ज़ ही जो है शब्द ही ज़बान पर नहीं है। नारद जी ने कहा देखिए एक उपाय बताता हूँ आपको मैं, आप जाइए वापस, मैं जानता हूँ महाराज अम्बरीश बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा हैं, वो आपको खुद माफ़ कर देंगे। बिना उनके शरण में गए आपकी माफ़ी नहीं हो सकती है। गलती अपराध आपने महाराज अम्बरीश का किया है तो माफ़ी भी आपको वही देंगे, माफ़ आपको कोई और नहीं कर सकता है। दुर्वासा ऋषि वापस आए और महाराज अम्बरीश की चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैं आपके एकादशी व्रत करने का, तपस्या का जो बल था उसके बारे में नहीं जानता था कि इतने आप परम तपस्वी हैं। आजकल लोग तपस्वी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, खुद तो तपस्या कर नहीं सकते, 1 घंटा बैठकर भजन पूजन कर नहीं सकते, लेकिन जो करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो इस प्रकार के जीव नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दुख को प्राप्त करते हैं। कभी भी शास्त्र का मजाक मत उड़ाना, कभी भी शास्त्र का मजाक, वेद का, ग्रंथ का, किसी का भी ग्रंथ हो, महापुरुषों का, कभी किसी का बिना जाने बिना उचित समझे बूझे उपहास मजाक मत करना। ये प्रसंग ये बताता है कि दुर्वासा ऋषि जब हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, तब चक्र सुदर्शन को रोका अम्बरीश जी ने और कहा कि मैंने इनको माफ़ कर दिया है। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर बोले मुझे नहीं पता था आप इतने तपस्वी हैं। तो उन्होंने कहा देखिए महाराज, मैं तो तपस्वी हूँ लेकिन मैं अपनी प्रजा को भी तपस्वी बना दिया हूँ। मेरी प्रजा भी अन्न नहीं ग्रहण करती है। पूरी जहाँ तक मेरा राज्य है, साम्राज्य है, एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति हमारे राज्य में व्रत करता है। मैं तो करता हूँ। तो एकादशी से श्री हरि नारायण अति प्रसन्न रहते हैं। अब विचार करिए, एक व्रत करने से अगर भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के कृपा की प्राप्ति हो सकती है, तो अगर हम ईश्वर के द्वारा शास्त्रों में बताए हुए, ग्रंथों में बताए हुए, वेद पुराण भागवत में बताए हुए यम नियम संयम का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कितने सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। विचार करना। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करके अपने किए हुए भूल की, पाप की प्रायश्चित करने लगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम।
अब देखें, यहाँ पर मृतलोक में गंगा जी के आने का प्रसंग आता है कि इस धरती पर आकाश से गंगा जी कैसे आई, गंगा अवतरण की कथा। एक बार विचार करना, हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, ठीक है, तो उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। उसको अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। इंद्र पद पर जाने की इच्छा से महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने देखा कि 99 यज्ञ तो ये सफलतापूर्वक कर चुके हैं, ये अंतिम इनका यज्ञ है, और अगर महाराज सगर ने ये अंतिम 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरा पद चला जाएगा, छीना जाएगा, और स्वर्ग पर महाराज सगर का अधिकार हो जाएगा। ये समझकर जो अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, जो सभी राज्यों में भ्रमण करके वापस आता है, जो उसको चुनौती नहीं देता है, नहीं रोकता है, तो माना जाता है कि हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा। उस यज्ञ में छोड़े हुए घोड़े को इंद्र ने चुरा करके और ले जा कर के पाताल में, समुद्र के अंदर जहाँ भगवान कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ ले जा कर के बांध दिया। महाराज सगर का जब घोड़ा यज्ञ का नहीं लौटा तो उनके 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000 बेटे थे उनके, राजा सगर के। केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अब देखें, उन्होंने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और घोड़ा किस राजा ने अपने राज्य में रोक लिया है, पकड़ लिया है, मेरे यज्ञ को चुनौती दे रहा है, देखो पता करो। उनके पुत्र पूरे पृथ्वी पर प्रत्येक राजाओं के राज्य में गए, कहीं पर भी उनका घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ, कहीं प्राप्त नहीं। निराश होकर के लौटे। बताया, पिताजी पृथ्वी के समस्त राजाओं के राज्य में हम गए, कहीं पर भी हमें घोड़े की प्राप्ति नहीं हुई, कहीं दिखा नहीं, कहीं मिला नहीं, किसी राजा ने हमारे घोड़े को नहीं पकड़ा है। उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये घोड़ा चुराकर स्वयं स्वतः राजा इंद्र ने चुरा रखा है। पुत्रों की बात को सुनकर महाराज सगर ने एक बात कह दिया कि जाओ, आकाश में घोड़ा हो, पाताल में हो, ढूंढ कर खोज कर लाओ, और अगर घोड़ा ढूंढ कर नहीं ला सकते तो अपना जिंदा मुंह मुझे मत दिखाना। 60,000 पुत्र उनके दोबारा चल पड़े घोड़ा खोजने के लिए। उन्होंने पाताल खोद डाली, पाताल में प्रवेश किए। समुद्र के चारों ओर जल ही जल है, बीच में एक छोटा टापू है, ऐसा प्रसंग आता है। वहाँ देखे तो उनका घोड़ा कपिल महामुनि जी के आश्रम में बंधा हुआ था। उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई चोर है, ऋषि के रूप में बैठ करके साधना कर रहा है। कपिल मुनि जी साधना में लीन थे, उनको नहीं पता कब इंद्र आया, कब घोड़ा ले आया, कब बांध करके गया। साधना में जो आदमी आंखें बंद करके हजारों साल से बैठा हुआ है, उसे क्या लेना देना दुनिया से। राजा सगर के पुत्र महामुनि तपस्वी, परम तपस्वी कपिल मुनि जी महाराज को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया।
मेरा घोड़ा चुरा कर ले आया है और यहाँ तपस्या में इस प्रकार का बैठा हुआ है, ढोंग कर रहा है। ढोंग की बात उन्होंने कही। कपिल मुनि जी की समाधि खुली नहीं, समाधि में फिर भी लीन रहे और उनके पुत्र बार बार उन पर लात घुस्सों से प्रहार जारी रखा। जब उनका शरीर बहुत देर तक हिलता डुलता रहा तो उनको लगा कि न जाने क्यों क्या हो गया है, कौन दुष्ट मेरे साधना तपस्या समाधि को भंग कर रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र को खोला ये देखने के लिए कि कौन मेरी समाधि को डिस्टर्ब कर रहा है, साधना को, नेत्रों की ज्वाला निकली और 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए, स्वा हो गए, स्वा। 60,000 की भीड़ थी, वो एक राख में तब्दील हो गई। ये सूचना महाराज सगर को मिली कि भगवान कपिल महामुनि के आश्रम में ये गए थे, वहाँ आपका घोड़ा बंधा हुआ था। इन्होंने परम तपस्वी कपिल मुनि जी को चोर समझा, उन पर प्रहार किया और उन्होंने श्राप नहीं दिया, केवल अपने नेत्रों को खोला कि कौन दुष्ट मेरी साधना को खंडित कर रहा है। और इतने में ही आपके 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। विचार करिए, ऐसे परम तपस्वी महात्मा मुनि हुआ करते थे जो क्रोधित होकर देख देते थे किसी वृक्ष को तो वृक्ष जल जाता था, आग लग जाती थी ऑटोमेटिक वृक्ष में। सूखे हुए वृक्ष को प्रेम से, करुणा से, दया से देख देते थे आँख से केवल, तो उस पर पत्ते आ जाते थे, हरा हो जाता था। ये तपस्या का बल था। अब लोगों के जीवन में एक रत्ती तपस्या नहीं रह गई है। आसन लगाकर 2 घंटे 4 घंटा बैठ तो सकते नहीं, तपस्या क्या करेंगे बताओ। आसन तो लगता नहीं, इतने खा खा करके मोटे हो जाते हैं कि पैर मुड़ता नहीं है, केवल पेट को भरने में लगे रहते हैं, तो साइज इतना बढ़ जाता है कि ऐसे आसन लगाकर चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते। खड़े खड़े भी तपस्या होती है, 2-4 घंटा। आज कोई खड़ेश्वरी नहीं रह सकता है कि चलो भाई हम ऑल लाइफ खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। संतों में परंपरा है, अब भी बहुत लोग हैं जो दूधाधारी हैं, केवल दूध पीते हैं ऑल लाइफ, दूध के अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। बहुत से संत खड़ेश्वरी हैं, खड़े रहते हैं ऑल लाइफ, कभी सोते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं, कभी बैठते नहीं हैं। खड़ेश्वरी संत बहुत हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, अयोध्या में, बनारस में खड़ेश्वरी संत हैं। दूधाधारी संत हैं, फलाहारी संत हैं, ऑल लाइफ उन्होंने फल खाना है, दूसरा कुछ खाना ही नहीं, अनाज खाना ही नहीं। मौन धारण कर लेते हैं, मौनी बाबा, मौनी संत हो जाते हैं। मौन धारण कर लिया, अब बोलेंगे नहीं ऑल लाइफ, मौन है। क्या बोलना किसी से, किसी से बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई मानने वाला तो है नहीं, सभी अपने मर्जी के मालक हैं। क्या किसी से बोलना, मरो भाई, अपने शौक़ से मरो ना तुम। रोगी होकर, दुखी होकर, क्रोधी होकर, कामी होकर मरते रहो। मैं एक मौनी बाबा से मिला, लगभग 12-14 साल पहले की घटना है। मैंने कहा महाराज जी, आपके मौन से केवल आपको फ़ायदा है या समाज को फ़ायदा है? लोगों को भी फ़ायदा है। उन्होंने स्लेट पर एक लाइन केवल लिखा कि मेरे मौन होने से मुझे तो फ़ायदा ही है, समाज का कोई नुकसान नहीं है।
क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा समाज उसको मानेगा नहीं, करेगा मर्जी, तो समाज मरे, हमने क्या समाज का ठेका ले रखा, हम अपना तो ठेका ले रखा, हम न बिगड़े कम से कम, अपने आप को हम सुधार ले, यही बहुत बड़ा काम है। तपस्या को लोग मजाक समझते हैं, सत्संग को लोग मजाक समझते हैं, और ये उनके जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। राजा सगर गए, प्रार्थना किया कपिल मुनि जी से कि महाराज ये मेरे पुत्र जल के राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान कपिल मुनि ने कहा देखो अब ये तो अपनी उदंडता के कारण जल के राख हो गए, इनके मुक्ति का पृथ्वी पर तो कोई उपाय नहीं है। बोले महाराज पृथ्वी पर उपाय नहीं, बोले ना पृथ्वी पर कोई भी उपाय नहीं है। बोले तब कहाँ उपाय है, बोले आकाश में। आकाश में उपाय, बोले हाँ आकाश। वो कैसे, बोले जब गंगा आएगी आकाश से और गंगा जल इनके ऊपर से क्रॉस करेगा तब जाकर ये मुक्त। तपस्या किया राजा सगर ने गंगा की, गंगा को नहीं ला पाए। उनकी आगे की पीढ़ी ने तपस्या किया, वो भी नहीं ला पाए। भागीरथी उनके पोते हुए उन्होंने तपस्या किया, श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न किया, महाराज आपके चरणों में गंगा रहती है, मैं ले जाना चाहता हूँ। श्री हरि नारायण ने कहा गंगा को तो मैं दे दूंगा, ले जाना, गंगा तो प्रसन्न है जाने के लिए, लेकिन दिक्कत है, गंगा जब आकाश से धरती पर गिरेगी जाएगी तो धरती टुकड़े 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 हो जाएगी, धरती बचेगी ही नहीं। गंगा को संभालेगा कौन। जाओ भगवान शिव का आदेश प्राप्त करो, तपस्या करो। भगवान शिव की साधना किया भागीरथी ने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद वरदान प्राप्त किया भगवान शिव से कि ठीक है जाओ तुम गंगा को कहो आए, मैं उनको संभालूंगा। गंगा जब चली है भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला दी है, गंगा की धारा आई है, शिव की जटा में 6 महीने तक घूमती रही है, कहीं रास्ता नहीं मिला निकलने को। भगवान शिव ने एक जटा को किनारे से ऐसे उतारा और उस जटा से गंगा निकली, इसीलिए गंगा जी का एक नाम है जटा शंकरी। गंगा का एक नाम क्या पड़ा, जटा शंकरी। हिमालय पर बैठे हुए भगवान शिव ने गंगा को रास्ता दिया, आगे आगे शंख बजाते हुए भागीरथी जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा जा रही है। जिस सागर के मध्य में, समुद्र के मध्य में उनके दादा लोग जल करके राख हुए थे, वहाँ तक गए और जैसे ही उनके जले हुए राख के ऊपर से गंगा गुजरी, प्रवाहित हुई, स्पर्श किया, 60,000 राजा सगर के पुत्र मुक्त हो गए। इस प्रकार से गंगा पृथ्वी पर आई, राजा सगर के पुत्रों के कल्याण के लिए आई, मुक्ति के लिए। लेकिन उसके बाद गंगा आज तक सबको मुक्त कर रही है, सबको पवित्र कर रही है, सबको शुद्ध कर रही है, सबको स्वच्छ कर रही है और प्रत्येक जीव का कल्याण कर रही है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में आगे एक हुए राजा नहुष। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूँगा।
मुझे इंद्र का पद चाहिए। महाराज नहुष ने यज्ञ किया, सफल 100 यज्ञ किया। 100 सफल यज्ञ करने के बाद स्वर्ग में गए, इंद्र के पद पर विराजमान हो गए। जब इंद्र के पद पर कुछ समय सुख भोगते हुए उनको बीता है, तो एक विडंबना देखिए कि उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। भोग करते हुए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी को उन्होंने कहा कि अब मैं इंद्र के पद पर हूँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर अब मेरा अधिकार बनता है, तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे पास रहो। इंद्राणी ने कहा, ये उचित नहीं, मैं इंद्र की पत्नी हूँ, मैं आपकी पत्नी कैसे हो सकती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, इस समय इंद्र तो स्वर्ग से भागे भागे फिर रहे, इस समय पद पर हैं, नहीं, पद पर तो मैं हूँ, तो जो इंद्र पद पर आएगा तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इंद्राणी ने कहा, नहीं, ये उचित नहीं। सची ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि ब्रह्मा जी, आप मेरे पिता हैं, आप अपनी बेटी की लाज की इच्छा पूरी करिए, लाज की रक्षा करिए, मर्यादा की रक्षा करिए। बोले, क्या बात है बेटी, बताओ। बोले, एक धरती का इंसान राजा नहुष यज्ञ जप पूजा पाठ तपस्या करके इंद्र के पद पर आ गए हैं और वो मुझे पत्नी के रूप में चाहते हैं। मेरी इज्जत की रक्षा कैसे होगी, कृपया आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, ये कौन बड़ी बात है, तो बहुत छोटा काम है, मैं बताता हूँ उपाय, तुम करना। सची ने कहा, जल्दी बताइए, मैं इसी के लिए आई हूँ। बोला, 2 काम करना। एक तो महाराज जब शयन कक्ष में आए तो उनसे कहना, पूछना कि आपने कौन कौन से उत्तम व्रत जप तप साधना यज्ञ किया जिसके फल के रूप में आपको इंद्र का पद मिला, इंद्रासन मिला। और दूसरा ये कि उनको कहना कि आप अगर सप्त ऋषियों के कंधे पर बैठकर पालकी में आप मेरे कक्ष में आएंगे तो मैं आपको अपना पति मान लूँगी। बस इतना कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। इतना कह करके विदा कर दिया ब्रह्मा जी ने सची इंद्राणी को। इंद्राणी गई, प्रतिदिन की तरह रात्रि हुई। रात्रि के समय महाराज जब अपने शयन कक्ष में गए तो देखा कि आज तो मैंने सची को बुलाया भी नहीं अपने पास, पहले से 16 श्रृंगार करके मेरा वेट कर रही है, बैठी हुई है। क्या बात है भाई, आज बैठाया। बैठिए महाराज। बड़ी हैरानी हुई महाराज को, आज क्या बात है, बड़ा स्वागत हो रहा है। सची ने महाराज नहुष से कहा कि मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, कृपा करके आप बताइए, आपने कौन सा पुण्य किया, जप किया, तप किया, साधना किया, दान किया, यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से आपको देवताओं का दुर्लभ पद इंद्र का सिंहासन मिल गया। महाराज ने अपने एक एक यज्ञों का वर्णन करना शुरू कर दिया। मैंने पहले यज्ञ में इतनी कन्याओं का दान किया, विवाह करवाया, पेड़ लगवाए, नदी खुदवाया, सड़क बनवाया। दूसरे यज्ञ में अंधे लूले लंगड़ों को ऐसे ऐसे सेवा किया, ये दान किया, ये गऊओं का दान किया, हाथी का दान किया, घोड़े का दान किया।
लगे एक एक अपनी उपलब्धि गिनाने, शोहरत बताने। आधी रात बीत गई। सची ने कहा, महाराज मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। आप डोली में बैठ करके मेरे कक्ष में आएंगे और उस डोली को सप्तऋषि उठाएंगे। सात ऋषियों के कंधे पर आप बैठ करके डोली में हमारे पास आएंगे तो मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी। महाराज ने कहा, ये कौन बड़ी बात है, ये तो सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है। अगले दिन शाम को महाराज नहुष ने ऑर्डर कर दिया सप्तऋषियों को कि डोली लेकर आओ। सप्तऋषि हाजिर। इंद्र हैं भाई, जो कहेंगे करना पड़ेगा, राजा हैं। बोले मुझे कंधे पर उठाओ डोली में बैठा करके और रानी सची के कक्ष में ले चलो। इसीलिए कहा जाता है कि नियत कभी भी खराब मत करना। महाराज नहुष डोली में बैठे, डोली को उठाया सप्तऋषियों ने। सप्तऋषियों को डोली ढोने की आदत तो थी नहीं, डोली लेकर चलने की आदत तो थी नहीं कभी। उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर दिया, कंधे पर महाराज को बैठा करके। जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े चलना शुरू किए, महाराज क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों को डोली ढोने भी नहीं आती है, तुम लोग इतना टेढ़े मेढ़े चलते हो, तुम लोग सांप हो क्या? क्या बोला महाराज ने कि तुम लोग सांप हो क्या? ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे राजन, आप राजा हो पृथ्वी के, आपने यज्ञ करके तपस्या करके बल प्राप्त किया और उसके फल के रूप में आपको इंद्रासन मिल गया। आपको इतना अहंकार हो गया, आप ऋषियों को, सप्तऋषियों को सांप बता रहे हो। जाओ तुम सांप हो जाओ। श्राप दे दिया सप्तऋषियों ने और महाराज बिना देर किए स्वर्ग से सांप बनकर धरती पर धड़ाम से गिर गए। रानी सची के कक्ष तक नहीं पहुंच पाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा उपाय बताया कि उनको सांप होना पड़ा। इतना यज्ञ करके, जप करके, तप करके, साधना करके, सब यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त किया है। लेकिन इतने ऊंचे पद पर बने रहने के लिए जो गंभीरता चाहिए थी, जो मर्यादा में रहना चाहिए था, मर्यादा तोड़ने के कारण, स्त्री पर गलत बुरी निगाह डालने के कारण इंसान के रूप में भी नहीं बचे। क्या बन गए? सांप बन गए। अपने कर्मों को तौलो कि तुमने क्या कर्म कैसे किया और कहाँ पर तुम हो। ये विचारणीय विषय है। हम लोग मनुष्य आजकल के झूठ बोल के, ठगी करके, जैसे भी करके अपना काम आगे बढ़ा लेते हैं। काम जब चल जाता है जैसे तैसे करके, मेहनत मजदूरी करके, छक्का पंजा करके, जैसे भी मान लो, तो अपने को खुद को खुदा समझने लगते हैं। मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है, मैं किसी से नीचे हूँ क्या, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों मिलूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं नहीं करता। अपने आप को अहंकार के हवाले कर देते हैं, अपने आप को ईर्ष्या और द्वेष के हवाले कर देते हैं। और घमंड इतना, 4 पैसा आ जाने का, कि किसी बंदे को बंदा नहीं समझते।
जब पैसा आ जाता है, पद आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, तो पूरी दुनिया के लोग उनके निगाह में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। सामने वाले बंदे बोले वो कोई बंदा है, सामने वाले आदमी कहते वो कोई बंदा है, उनको दूसरा बंदा बंदा नज़र नहीं आता है। और ये घमंड जीव के, इंसान के पतन का, विनाश का कारण बनता है। जब आपके पास धन बढ़े तो उसके साथ साथ आपके अंदर दया बढ़नी चाहिए। जब आपके पास धन बढ़े तो आपके ज़बान में मिठास बढ़ना चाहिए। जब आपके पास धन बढ़े तो आपकी वाणी गंभीर होनी चाहिए, वजनदार होना चाहिए। धन बढ़े तो आपके अंदर दान की प्रवृत्ति, आदत बढ़नी चाहिए। धन बढ़े, श्रद्धा बढ़नी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। और आज ठीक इसके उल्टा लोग करते हैं। जहाँ धन बढ़ने लगता है बदतमीजी से बोलने लगते हैं, धन बढ़ने लगता है दूसरे को सताने लगते हैं, धन बढ़ने लगता है क्रोधी हो जाते हैं, धन बढ़ने लगता है लोभी हो जाते हैं, धन बढ़ने लगता है घमंडी हो जाते हैं, और धन बढ़ने लगता है तो रोगी भी हो जाते हैं। ध्यान रखना। इसलिए जब धन बढ़े तो अपने ऊपर संयम रखना, अनुशासन रखना। और नहीं तो, और धन जब जिस दिन अपना रास्ता खोल लेता है ना जाने का, उस दिन आपके लाख प्रयास करने से धन रुकता नहीं है। कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा, ऐसा विवाद, ऐसा झगड़ा, ऐसा रोग उत्पन्न होगा कि जीवन भर का कमाई 1 सेकंड में ले जाकर के आप सिलेंडर कर देंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है ये। जीवन भर लोग जो करते हैं लास्ट में ले जाकर हॉस्पिटल में सिलेंडर कर देते हैं, कोर्ट कचहरी में सिलेंडर कर देते हैं, थाना पुलिस को सिलेंडर कर देते हैं। कहीं ना कहीं एन केन प्रकारेण उनके जीवन व्यर्थ हो जाता है उनका। इसलिए तपस्या करो, साधना करो, दान करो, भक्ति करो, लेकिन अहंकार साथ में मत करो। आपके प्रगति में सबसे बड़ा बाधा आपका घमंड है, आपका अहंकार है। इन्हीं की आगे वंश परंपरा में एक राजा और हुए जिनको हम लोग कहते हैं महाराज दिलीप। महाराज दिलीप इतने प्रतापवान पुण्यात्मा थे, आप विचार करिए, इस सशरीर स्वर्ग में आते और जाते थे। इंद्र के पास जब जाते थे तो इंद्र के पास एक बहुत बड़ा सिंहासन था जिस पर इंद्र बैठते थे। तो इंद्र उसी सिंहासन पर थोड़ा सा टेढ़े हो जाते थे और अपने ही सिंहासन पर महाराज दिलीप को बैठा लेते थे। बोले महाराज अब आप तपस्या मत करिए, क्योंकि अगर आपने अब आगे और तपस्या अपनी बढ़ाई तो इंद्र पद से मुझे चले जाना पड़ेगा, ये गद्दी आपकी हो जाएगी। इसलिए जब आपकी इच्छा हो तब आप आइए और आधी गद्दी में अपना सिंहासन का खाली कर देता हूँ, इस पर बैठा करिए और जब तक दिल करे रहिए। इसके बाद अयोध्या धाम को चले जाया करिए। एक दिन महाराज दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ विशेष विमान के द्वारा स्वर्ग से धरती पर आ रहे थे। अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में बंधी हुई गऊ को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, पशु रूप में समझकर मुस्कुरा करके आगे चल पड़े। कामधेनु गऊ ने
देखा कि महाराज अपने गुरु आश्रम को प्रणाम नहीं किए, गुरु को प्रणाम नहीं किए और मुस्कुराते हुए पत्नी से मीठी मीठी बातें करते हुए विमान से आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। मुझे पशु रूप में जान रहे हैं। श्राप दे दिया गौ ने कि जाओ निर्वंश हो जाओ, तुमको वंश नहीं होगा। एक गौ ने श्राप दे दिया राजा दिलीप को कि तुम्हें वंश की प्राप्ति नहीं होगी, तुमने गुरु आश्रम का और गौ का अपमान किया है। ये जानकारी नहीं मिली महाराज दिलीप को। समय बीत गया, बूढ़े होने को आ गए। एक दिन मन में विचार आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। पत्नी को लिए और गए गुरु के आश्रम में। कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव आज मन में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। क्या करूँ मैं? मेरे से क्या अपराध हुआ जिससे हमें संतान की प्राप्ति हुई? आजकल कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानता ही नहीं है। लाख अपराध करता है तो छिपाता है, लाख पाप करता है तो छिपाता है। ऐसे ऐसे पाप करता है आदमी। पहले लोग पाप करते थे तो बताते थे सबको चिल्ला चिल्ला कर कि मेरे से ये पाप हो गया, ये कैसे मिटेगा बताओ। आज लोग पाप को छिपाते। मैंने तो पाप कुछ किया ही नहीं, ना जी, मैं नहीं किया। पहले पाप उजागर करते थे कि पाप समाप्त हो जाए। पाप एक रोग है, ध्यान रखना। पाप क्या है? रोग है। रोग को जब उजागर करोगे, बताओगे, तब उसका इलाज होगा। और रोग को छिपाओगे तो रोग बढ़ता हुआ आपको समाप्त कर देगा। क्या समझे? गुरुदेव ने विचार किया और बताया कि हे राजन, एक दिन आप विशेष विमान से स्वर्ग से लौट रहे थे पत्नी के साथ में, और हमारे आश्रम के ऊपर से आप उड़ते हुए गए। आप आश्रम में आए नहीं। गुरु आश्रम को आपने हल्के में लिया और हमारे आश्रम में जो गौ है इसने आपको श्राप दे दिया है। बोले गुरुदेव अब क्या निराकरण है इसका, कैसे काम बनेगा, चलेगा? कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा देखो ये तो बुजुर्ग हो गई है, इसकी एक बेटी है, उसका नाम है नंदिनी। इसकी पुत्री है नंदिनी, उसको ले जाओ चराओ। अगर वो प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे देगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सावन का महीना था। महाराज दिलीप ने अपने सिर से राज मुकुट उतार दिया। राजा का जो ड्रेस होता है, वस्त्र, राजा का वस्त्र भी उतार दिया। पैर से अपने जूती भी उतार दी, नंगे पांव हो लिए। कमर में केवल एक परना बांध लिया। विचार करना, कमर में केवल एक परना लपेटा और कंधे में टांग लिया धनुष और बाण, और नंदिनी को चराने के लिए जंगल में लेके निकल पड़े। बरसात हो रही है, खड़े हैं, भीग रहे हैं, चुपचाप गाय चर रही है। भूख लगा, किसी पेड़ का पत्ता तोड़ा, 10-5 चबा लिया। किसी पेड़ पर फल कोई लटका हुआ, पका हुआ दिख गया, गिरा हुआ, उठा करके खा लिया। नंदिनी सो गई। रात को उसी के पास बगल में ज़मीन ऐसे साफ करके बिना बिस्तर के, बिना वस्त्र के वहीं सो गए। ऐसे करते करते जंगल में 21 दिन बीत गए। एक दिन नहीं, 21 दिन। 21 दिन बीतने के बाद 22वें दिन जंगल के अंदर झाड़ियों में जा कर के चरते हुए गऊ लोप हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। और झाड़ियों में जंगल में घुसने के बाद जब लोप हुई तो उधर से शेर के दहाड़ने का आवाज़ आया जोर से। महाराज दिलीप
घुसे जंगल के अंदर, देखा तो एक शेर ने गाय को अपने पंजे में दबोच रखा है और लगता है कि अब थोड़े ही देर में गाय को खा जाएगा। राजा दिलीप ने कहा कि ये मेरे गुरु आश्रम की गाय है, इसको छोड़ दो, और तुमको अगर ज़्यादा भूख लगी है तो मेरे को खा लो, मैं अपना प्राण देने को तैयार हूँ, आप मेरे को खा लो, गऊ को छोड़ दो। शेर ने कहा, अरे मूर्ख राजा, ऐसी लाख गऊएं तू अपने गुरु को दे सकता है, तू अपना प्राण क्यों दे रहा है? बोले नहीं, इस गऊ को तुम खा नहीं सकते हो, ध्यान रखना, खाना है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन मैं गऊ को खाने नहीं दूंगा। थोड़ी सी चालाकी बरती राजा दिलीप ने, अपने हाथ को कंधे के पास ले गए, तरकस से बाण निकालने के लिए, धनुष पर चढ़ाकर मारने के लिए। शेर ने देखा कि राजा हाथ अपने कंधे की तरफ ले जा रहे हैं बाण निकालने के लिए, अब लगता है मुझे मारेंगे। जोर से बोला शेर, ठहर जाओ राजन, अगर आपने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ा मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सावधान, रुक जाओ। राजा दिलीप का हाथ वहीं रुक गया, बाण नहीं निकाला। शेर अलोप हो गया, अकेले गऊ बची वहाँ। शेर अंतर्ध्यान हो गया। गऊ ने कहा, राजन, यहाँ कोई शेर नहीं था, मैंने ही शेर का रूप धारण कर रखा था। मैंने आपकी परीक्षा ले लिया, धैर्य का, तपस्या का। आपने इतने दिन सावन के महीने में बरसात में भीगते हुए, धूप को सहते हुए, नंगे पाँव धरती पर सोते हुए मेरे पीछे 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 समर्पित होकर आपने हमें चराया है, मेरी सेवा की है। कोई आपके अंदर राजसी प्रवृत्ति मैंने नहीं देखा है कि मैं तो राजा हूँ, गाय क्यों चराऊँ, नंगे पाँव क्यों चलूँ, खुले बदन क्यों रहूँ। मैं आपको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जाओ, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक गाय जो है वो वरदान देती है राजा दिलीप को, नंदिनी की जाओ, तुम्हें पुत्र के रूप में सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। महाराज 21वें दिन शाम को नंदिनी को गुरु आश्रम में ले आते हैं और ये सारी घटना अपने गुरु को बताते हैं। समय आने पर उनके घर में एक बालक जन्म लेता है, जिस बालक का नाम रखा जाता है महाराज रघु, महाराज रघु। और उन्हीं के नाम से उनके कुल खानदान का नाम आगे चला। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल की रीत क्या पड़ी कि प्राण भले चला जाए लेकिन बचन नहीं जाना चाहिए। महाराज रघु के वंश में महाराज अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लिए। राम जन्म का प्रसंग संध्या काल के सत्र में आपको सुनाया जाएगा। भगवान राम महाराज रघु के ही वंश परंपरा में थे। भगवान राम के 4 पीढ़ी पहले महाराज रघु जन्म लिए थे। रघु, रघु के अज के दशरथ, दशरथ के राम। परदादा थे महाराज रघु भगवान श्री राम के। तो विचार करना कि इस प्रकार का सदग्रंथों में वर्णन मिलता है, प्रसंग मिलता है, जिससे हमारा मन सत्कर्म की ओर चले, पाप से हटे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं।